आज 31 अगस्त 2024 हफ्ते का दिन है। अहम तरीन खबरें हैं। एक जानिब तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तहरीर कर रहे हैं। उस फैसले के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है जो आपके सामने रखनी है, और नून लीग की खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील होने वाली हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। साथ ही साथ जनरल फैज हमीद जो हैं उनके हवाले से भी बहुत बड़ी खबर आ गई है। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान के पास वजीर आजम जो है वो चल के गए हैं, और वजीर आजम साहब के साथ वहां पर क्या मामला बना वो डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। हमारी इस वीडियो के एजेंडे पर ये डिटेल्स भी हैं। सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हुए हैं। और वैसे तो जब नूर आलम खान साहब, जो कि मौलाना साहब के पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन नूर आलम खान साहब भी शायद मोहसिन नकवी, फैसल बावडा और इस तरह के जो लोग हैं उनकी तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। नूर आलम खान साहब जो है उन्होंने करारदादें जो आइन में तरामीम के लिए नेशनल असेंबली में पेश की, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रेज हुए और बहुत सी आईब्रोज रेज हुई कि कहीं मौलाना साहब के पास जो गए हैं मोहसिन नकवी और आसिफ अली जरदारी, वो कुछ मामला शायद तय हो गए। लेकिन मौलाना साहब ने उस सब के ऊपर पोजीशन वाजे की। नूर आलम खान साहब को वो तरामीम के लिए जो करारदाद है वो वापस लेने का हुक्म भी दिया, और ये चीज वाजे की कि इससे JUIF का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला। PTI से 2 सीटों का मुतालबा जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है सेनेट में। एक सीट तो PTI देने के लिए रेडी है, दूसरी सीट के हवाले से चीजें जो है वो मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। ऑल्दो मौलाना साहब को ये भी कम्युनिकेट किया जा रहा है, आप जो ये सौदा कर रहे हैं, ये सीटें तो एक भी नहीं मिलनी, ये हमने होने ही नहीं देना। KP वाला जो मामला है वो अभी तक रुका हुआ है, वो किसी वजह से रुका हुआ है, KP के सेनेट के इंतखाबात, और उसमें रोड़े अटकाएंगे। अभी तक निजाम जो चाहता था वो सब कुछ कर लिया, इसलिए आप इस साइड पे आ जाएं तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतरी है। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी चलकर खुद चल के गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, और रात गए ये मुलाकात हुई। वजीर आजम ने ये मुलाकात मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर की, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारड़ जो है वो भी मौजूद थे। वजीर आजम ने मौलाना फजल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात और गुलदस्ता पेश किया। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आसिफ जरदारी भी नकवी साहब के साथ गए थे, और इस सब के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है इस हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। शहबाज शरीफ और अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। विफाकी हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को एंगेज करने की कोशिशें जारी हैं, और एक हफ्ते में मौलाना फजल रहमान से 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, और इस सब के अंदर विफाकी हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजल रहमान साहब से मदद और हिमायत तलब कर ली है। जराए बताते हैं कि मुलाकातों का मकसद मौलाना फजल रहमान की नाराजगी दूर करना है और उन्हें मनाना है। सदर और वजीर आजम जो है उन दोनों ने यकीन दिलाया है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ्फुजात जो हैं वो दूर किए जाएं। जराए का कहना है कि वजीर आजम ने कहा कि मौलाना फजल रहमान एक जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं, और इसमें यह बताया है कि वजीर आजम साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच को लेकर आगे चलें, और उन्हें यकीन दिलाया कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये यकीन दिलाया कि आपको जरा अकोमोडेट कर लेंगे। और वजीर आजम साहब ने कहा कि जी हमें यकीन है कि आप इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। लेकिन मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ अपेरेंटली जो हमें नजर आ रहा है एज ऑफ येट, वजीर आजम साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह से खाली हाथ ही लौटे हैं। अब कुछ अंदर खाते पावर पॉलिटिक्स है, मौलाना साहब का रेट बढ़ता जा रहा है, और अब कहीं वो 2 के बजाय 3 सीटें मांग लें, और पता नहीं अब उन्हें क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो इन द कमिंग डेज हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक एज ऑफ वी स्पीक ऑल इज नॉट वेल। अब जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो खबर आ रही है जी फैज हमीद साहब के हवाले से, क्योंकि फैज साहब को भूले तो बैठे हैं लोग, लेकिन अंदर खाते बहुत कुछ हो रहा है, और जब खबरें बाहर नहीं आती ना तो उसका मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो इस वक्त ऑल इज नॉट वेल एट फैज हमीद एंड एज वेल। तो यहां पर अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कुछ क्लेम्स ये किए जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो गवर्नमेंट के करीब हैं या मुक्तदरा के करीब हैं, कि जी फैज हमीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका देने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये क्या इस जानिब इशारा है, क्योंकि इससे पहले भी ये खबर आई थी। फैज साहब के बाद आपको याद होगा SPR का एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 रिटायर्ड कर्नल जो है उनकी गिरफ्तारी की इत्तला थी। तो उसमें यह बताया गया था कि वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है वो अप्रूवर बन सकते हैं इमरान खान साहब और फैज हमीद साहब के खिलाफ। अब फैज हमीद साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनके ऊपर बगावत पर उकसाने का और फौज की जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसे तबाह करने का जो मंसूबा उन्होंने बनाया अपनी पोस्ट रिटायरमेंट, उसके ऊपर फैज हमीद साहब को बहुत सख्त तरीन